morning students. Today's our subject is English. Open your English Reader textbook. Our chapter number 5, Fagin and the Artful Dodger. So we talked in last lecture that Oliver Twist जो है उसकी ये स्टोरी है. Oliver Twist जो है वो एक लोनली, मिजरेबल एंड स्टार्विंग ऑर्फन है जिसके पेरेंट्स जो है वो डेड है. तो वो कहाँ पर रहता था? वर्क हाउस में रहता था और वहाँ पर उसे ख़रीदा गया था. एक मैन ने, एक व्यक्ति ने उसे ख़रीदा था और उसके पास काम करवा रहे थे. तो वो वहाँ से भाग गया था और कहाँ जाना था उसे? लंदन. सो उसे रास्ते में एक लड़का मिला, स्ट्रेंज जो दिखने वाला लड़का था, क्वीरेस्ट लुकिंग बॉय. उसका नाम क्या था? उसका नाम जैक डॉकिंस. ओके, सो वो उसे कहाँ पर ले गया था? एक बहुत ही डर्टी प्लेस पर ले गया था. सो नाउ पेज नंबर 28 पर द डॉजर लेड ओलिवर अप सम ब्रोकन स्टेप्स इनटू अ स्मॉल रूम. जो डॉजर था यानी जिसका नाम जैक था वो ओलिवर को कहाँ पर ले गया था? एक ब्रोकन स्टेप्स के अंदर एक छोटा सा कमरा था, रूम था, वहाँ पर वो उसे ले गया. द रूम वॉज डार्क एंड डर्टी. In front of the fire sat an old shriveled man wearing a greasy gown. So रूम कैसा था? बहुत ही डार्क था, उसमें अंधेरा बहुत ही था एंड बहुत ही गंदा था. In front of the fire, so bonfire जो जल रही थी उसके सामने कौन बैठा था? shriveled man wearing a greasy gown. shriveled यानी कमज़ोर, ओल्ड एंड कमज़ोर, ओल्ड एंड वीक जो था मैन वो बैठा था. क्या पहना था उसने? ग्रीजी यानी डर्टी, गंदा एंड ऑयली गाउन पहना था. हिज फेस वॉज हॉरिबल एंड ही हैड डर्टी रेड हेयर एंड अ बियर्ड. उसका फेस जो था वो बहुत ही हॉरिबल था, भयानक था. और उसके बाल जो थे वो कैसे कलर के थे? रेड कलर के बाल एंड बियर्ड यानी दाढ़ी थी. देयर वेर सम अदर बॉयज इन द रूम एज वेल. और रूम में दूसरे लड़के भी थे. सेवरल बेड्स मेड फ्रॉम सैक were placed side by side on the floor. So दूसरे लड़के भी थे और वहाँ पर जो बेड्स थे वो किसके बने हुए थे? सेक यानी टूटे फूटे जो थैले होते हैं, बैग्स होते हैं, उनके बने हुए थे. फेगन, दिस इज़ माई फ्रेंड ओलिवर ट्विस्ट, सेड द डॉजर. डॉजर जो है उसने ओलिवर का इंट्रोडक्शन कराया फेगन के साथ. फेगन, ये मेरा दोस्त है ओलिवर ट्विस्ट. द ओल्ड मैन ग्रीन्ड एंड मेड अ लो बाउ टू ओलिवर. ओल्ड मैन जो था वो थोड़ा सा मुस्कुराया और उसने लो बाउ यानी झुक के, नीचे झुक के उसे रिस्पेक्ट की. ही टुक हिम बाय द हैंड एंड सेड दैट ही होप दे वुड बी गुड फ्रेंड्स. उसने हाथ मिलाया, ओलिवर के साथ हाथ मिलाया और बोला कि मुझे आई होप कि हम अच्छे फ्रेंड्स बनेंगे. द अदर बॉयज़ came up one by one to shake his hand. और दूसरे जो बॉयज़ थे वो भी एक के बाद एक ओल्ड मैन को मिलने के लिए आए. Then they all sat down to have supper. फिर वो सब बैठ गए. सपर यानी जो इवनिंग में आप स्नैक्स खाते हो, जो लाइट मील आप लेते हो इवनिंग में, उसे क्या बुलाते हैं? सपर. सो वो सभी शाम को जो इवनिंग में सपर होता है वो खाने के लिए बैठ गए. ओलिवर soon sank into a deep sleep. और थोड़ी देर बाद ओलिवर जो था वो सो गया. इट वॉज लेट नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन ओलिवर अवोक. सो दूसरी दिन लेट को, सुबह लेट ओलिवर जो था वो उठा. फीलिंग रेदर ड्राउजी ही ले देयर क्वाइटली. और वो कैसा महसूस कर रहा था? लेजी एंड अभी भी उसे स्लीप, जो नींद थी वो अभी भी उसे आ रही थी एंड लेजी फील कर रहा था. सो वो वहाँ पर ऐसे ही लेट गया. देयर वॉज नो वन इन रूम बट फेगन. और रूम में कौन था? सिर्फ फेगन ही था. ही वॉज विस्लिंग वाइल बॉइलिंग सम कॉफ़ी इन अ सॉसपैन. वो क्या कर रहा था? कॉफ़ी बना रहा था और कॉफ़ी बनाते बनाते विस्लिंग कर रहा था. व्हेन द कॉफ़ी वॉज रेडी फेगन लुक्ड अराउंड द रूम केयरफुली. जब कॉफ़ी रेडी हो गई, कॉफ़ी बना ली उसने, तो उसने रूम में केयरफुली देखा, ध्यान से, कि कोई है नहीं. ही थॉट ओलिवर वॉज अस्लीप. उसे क्या लगा? ओलिवर सो रहा है. ही ओपनड अ ट्रैप डोर इन द फ्लोर एंड टूक आउट अ स्मॉल बॉक्स. फ्लोर में ट्रैप डोर था, मतलब जो सीक्रेट रूम होता है वो. सो उसने ट्रैप डोर जो था वो खोला, फ्लोर में था वो, एंड उसमें से एक छोटा सा बॉक्स निकाला.
He placed the box on the table and opened it. उसने टेबल पर वो बॉक्स रखा और उसे खोला. He took out a magnificent gold watch studded with jewels. उसने क्या निकाला उसमें से? एक बड़ी ही मैग्निफिशेंट यानी बहुत ही खूबसूरत ग्रैंड एक गोल्ड वॉच निकाली जो स्टडेड यानी जिसमें चिपकाए हुए थे या फिर जड़े हुए थे क्या? ज्वेल्स यानी उसमें हीरा मोती जड़े हुए थे. He took out a few more watches, rings, brooches, bracelets and other expensive pieces of jewelry and looked at them in the glee. So उसने बॉक्स में से दूसरी और चीज़ें वॉच, रिंग, ब्रोच, ब्रेसलेट्स ये सभी एक्सपेंसिव जो ज्वेलरी थी वो निकाली एंड उसे हैप्पीली देखने लगा. इन ग्ली यानी खुश होते हुए. सडनली हिज शार्प डार्क आइज फेल ऑन ओलिवर हु वॉज नाउ सिटिंग अप. सो फिर उसी सडनली अचानक से उसने देखा कि ओलिवर जो था वो बैठा हुआ था. फेगन पिक्ड अप अ नाइफ एंड वॉक एंग्रीली अप टू ओलिवर. फेगन ने जल्दी से चाकू उठाया, नाइफ उठाई और जल्दी से ओलिवर की तरफ चलने लगा. व्हाट हैव यू सीन बॉय? इफ़ यू डोंट स्पीक अप आई विल किल यू. उसने बार्क करना यानी ज़ोरों से एंग्रीली ओलिवर के ऊपर चिल्लाया कि तुमने क्या दिखा है? अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा. आई एम सॉरी इफ़ आई डिस्टर्ब यू सर, रिप्लाइड ओलिवर ट्रेम्बलिंग. ओलिवर जो है वो ट्रेम्बलिंग यानी कांपते हुए, डर के मारे कांपते हुए बोला कि सॉरी सर, मैंने अगर आपको डिस्टर्ब किया है तो आई एम सॉरी. आई कुडंट स्लीप एनी लॉन्गर. मुझे अब नींद नहीं आ रही है. वेरेंट यू अवेक अ लिटिल वाइल अगो? आस्क्ड फेगन. फेगन ने पूछा कि तुम थोड़ी देर पहले जगे हुए नहीं थे? नो सर आई वॉजंट, सेड ओलिवर. ओलिवर ने बोला कि नहीं, मैं सो रहा था. फेगन लुक्ड एट हिम अनइजीली एंड देन लाफ्ड. फेगन ने उसके तरफ देखा और वो हंसने लगा. आई वॉज ओनली ट्राइंग टू फ्राइटन यू. टेल मी, डिड यू सी एनी ऑफ दिस प्रीटी थिंग्स? सो फेगन ने बोला कि मैं सिर्फ तुम्हें डरा रहा था. मुझे बताओ कि तुमने ऐसी ब्यूटीफुल थिंग्स देखी है? यस सर, सेड ओलिवर. ओलिवर ने कहा हाँ. होमवर्क में आपको रनिंग कॉम्प्रिहेंशन या ये जो क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं टेक्स्ट होमवर्क बुक में. ओके, गुड बाय.